नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दत्तात्रेय किशनराव आडेप है। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फैमिली के बारे में अगर मैं बताया जाए तो मेरे पिताजी और माताजी दोनों भी सर्विसमैन होने की वजह से मेरी जो घर की हालत है वो थोड़ी पढ़ाकू किस्म की थी। इसलिए घर वालों का ज़्यादातर पढ़ने में या मैं कुछ अच्छा पढ़कर कुछ अच्छा बनूं, यही उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन मेरा कुछ अलग ही दिमाग में चल रहा था। जब मैं स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों को ड्राइंग बनाते हुए देखता था, तो निश्चित मेरे मन में कहीं न कहीं एक ऐसी इच्छा होती थी कि मैं भी इसी तरह के अच्छे से ड्राइंग मैं बना सकूँ। इसलिए मैंने कोशिश करना शुरू की और मैंने अखबारों में जो भी अच्छी-अच्छी तस्वीरें आती थी, उनकी नकल उतारने की कोशिश की। ऐसे ज़रिए से मैं धीरे-धीरे अपने अंदर ही कलाकार को प्रोत्साहित कर रहा था। मेरी यह कोशिश देखकर मेरे कुछ मित्रों ने भी मुझे अच्छी तरह से सलाह दी कि आप इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप इससे अच्छी कोशिश करके या अच्छा मेहनत करके अगर आप इसको अपनाएँगे तो निश्चित रूप में आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो। मेरे पिताजी जो है वो एक हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विसमैन थे और मेरी माँ जो है वो प्राइमरी टीचर थी। इसलिए उनको ज़्यादातर उनकी यही कोशिश थी कि मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई करूँ और अपने आप को कुछ अच्छा बनने के काबिल बन सकूँ। लेकिन मेरी जो कोशिश थी वो कुछ और थी। मैं अपने इस कला क्षेत्र में ही कुछ अपने आप को कुछ अच्छे मुकाम पे देखना पसंद करता था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया। ठीक-ठाक ही पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक-ठाक ही था। लेकिन ड्राइंग में दिलचस्पी होने की वजह से मैं उसी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा। मैंने बहुत बार आर्ट कॉलेज में अपने आप को प्रवेश लेने के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन हर वक्त मैं नाकामयाब होता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमारे जो हितचिंतक श्री भागवत साहब यह हमारे यही नगर में रहते थे, लेकिन वो सर्विस में औरंगाबाद ज़िले में के पैठन तालुका में कुछ कॉलेज में वो प्राध्यापक थे। उन्होंने आर्ट देखने के बाद मुझे ऐसा उन्होंने सवाल किया कि क्यों ना तुम इसी क्षेत्र में, इसी कॉलेज में आगे पढ़ाई करो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ना कोई अपनी इस आर्ट की कदर करता है और अपने आप को एक उम्मीद मेरे मन में जगी और इसी वजह से मैंने उनके इस सलाह को तुरंत मान लिया और मैंने उस कॉलेज में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। साहब ने भी उनकी कोशिश की वजह से मेरा वहाँ पर दाखिला हो सका। 2 साल वहाँ की एटीडी की पढ़ाई मैंने पूरी की। एटीडी की पढ़ाई पूरी करते वक्त मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। स्टेट आर्ट में भी मेरा आर्ट को सिलेक्ट हुआ। इस तरह से अब मेरी जो मंजिल जो है वो धीरे-धीरे मैं अपनी तरह से मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ तो उसको किसी तरह से अंजाम तक मैं पहुँच पाऊँ या नहीं, यह देखने के लिए मेरे साथ कोई और खड़ा नहीं था। घर वालों ने भी मुझे बाद में सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी उनको इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके। एटीडी के 2 साल पूरे करने के बाद मैं फिर से अहमदनगर आया। अहमदनगर आने के बाद मैंने आगे की जो पढ़ाई है, जीडी आर्ट की पढ़ाई जो है 3 साल की, वह करने के लिए मैंने रचना कला महाविद्यालय, यह अहमदनगर का एक प्राइवेट कॉलेज है, उसमें दाखिला लिया, एडमिशन लिया। वहाँ के जो हमारे प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, जिनका नाम मैं यहाँ लेना उचित समझूंगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बदौलत पर, उनकी सहायता की बदौलत पर मैं आज आपके सामने बैठकर कुछ बोल सकता हूँ। उनका नाम है माननीय श्री अर्जुनराव शेखरकर जी। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया और मेरी जो
मेहनत है, उस मेहनत को देखकर उन्होंने मुझ में एक अच्छा कलाकार बन सकने के सारे गुण देखे, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। इस तरह से मार्गदर्शन करते हुए मैंने अपनी भाग-दौड़ जो है वो इसी तरह से जारी की। 2004 में जब मुझे दिसंबर महीने में एक कॉल आया, वो कॉल देखने के बाद मैं तो हैरान रह गया कि यह किस तरह का कॉल है, यह किस तरह का लेटर है। उसको देखने के बाद मैं अचंभित हो गया कि इतने सालों बाद, यानी एटीडी जब मैंने पूरा किया, पास किया, आर्ट टीचर डिप्लोमा जब मैंने पूरी की तो वो 1996 में मैंने पूरी की। 1996 से लेके 2004 तक मैं इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए कुछ ना कुछ प्राइवेट काम करते हुए साइन बोर्ड किए, वॉल पेंटिंग किए, स्क्रीन पेंटिंग की। इस तरह से मैंने अपनी पूरी वह दिन जो है वो मेहनत से गुजारे। यकायक यह लेटर देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हुआ। उस लेटर में मेरा जॉइनिंग लेटर था और वो जॉइनिंग लेटर देखकर मैं बहुत खुश हुआ और इस तरह से मैं आर्ट टीचर के रूप में अब स्कूल में जाने लगा। स्कूल में भी बहुत सारे छात्र देखने के बाद मुझे भी कुछ अच्छा महसूस होने लगा कि एक ज़माना था कि जो हम पढ़ने के लिए उतावल थे, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और वह भी मनचाहा विषय पढ़ाने मिल रहा है, इस बात की और खुशी थी। इसलिए मैंने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस क्षेत्र में इंटरेस्ट लेने के लिए कुछ ऐसे उपक्रम मैंने वहाँ पर किए। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, दोस्तों से मुलाकात होने लगी। मैं बाद में मेरा तबादला हुआ और मेरा तबादला गंगापुर ज़िले में हुआ, इसलिए अब मैं अपने घर से बहुत नज़दीक आया, अपने दोस्तों से मिल रहा था। दोस्तों में खासकर मेरा जो मार्गदर्शक है, गुरु है, जिसे मैं अपना सर्वस्व मानता हूँ, जिसने मुझे अपने इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी किस तरह से हासिल करूँ, इसका जो मार्गदर्शन उन्होंने किया, उनका नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ। वह मेरे परम मित्र, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, सब कुछ जो भी है वह है भाऊसाहेब थोरात। मैं यहाँ पर हमेशा ही, यानी उन्होंने मेरे सहाय के साथ मेरा साथ दिया, ऐसा कहना उचित है। धीरे धीरे हमने नगर में एक आकार चित्रकार ग्रुप के नाम से हमने सोशल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। इसमें यह ग्रुप बनाने का एक ही मकसद था कि जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया, जिस तरह से आर्ट के लिए हम लोगों ने इधर उधर अपने हाथ पैर मारे, उसी तरह से अपने इस समाज में जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों को किसी न किसी तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, यह सोचकर हमने यह काम किया। जो बिल्कुल गरीब है, जिनकी हैसियत नहीं, जिनकी परिस्थिति नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छी कला है, ऐसे लोगों की सहायता करके हम उनको छोटी सी भेंट देकर या फिर उनको जो भी चीज़ें लगती है आर्ट को लेकर, चाहे वो पेंसिल्स हो, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो कैनवास हो, पेपर्स हो, जो भी हो, वह हम उन तक पहुंचा रहे थे। इस तरह का काम आज भी जारी है। जो बच्चे आर्ट अच्छी है जिनकी, जो कलाकार अच्छे हैं लेकिन वह अपनी कला लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की कला देखकर, ऐसे लोगों के चित्र या पेंटिंग देखकर हम उनके एग्जीबिशंस भी हमने बनाने की कोशिश की। इस तरह से हमने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी जारी की और इसमें हमारे जो लीडर है वह ऑब्वियसली भाऊसाहेब थोरात यही थे। उनका ही यह मार्गदर्शन रहा और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहे। धीरे धीरे जिस तरह से लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, जिस तरह से हमने अपने कोशिश की और मैंने हमारे साथियों के साथ जो कलाकार है उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश की, उसी तरह कहीं ना कहीं हम भी अपनी प्रस्तुति लोगों के सामने जाहिर करें, इस तरह की मन ही मन इच्छा थी। और एक दिन ऐसा आया कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। कला आकार फाउंडेशन की वजह से हम लोगों के सामने आज अपनी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं और यह मेरे जीवन में एक बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अपनी यह कला क्षेत्र में अपनी इस आर्ट टीचर के जो भी मेरी सर्विस है, इस सर्विस में मैं
जितना हो सके उतना अपने आप को अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत करके उनमें भी एक अच्छा कलाकार देखकर उस कला को बढ़ावा देने की कोशिश मैं करूँगा। कलाकार फाउंडेशन की वजह से जिस तरह से मैं आज लोगों के सामने आ रहा हूँ, उससे मुझे अपनी एक नई पहचान मिली है। इसलिए मैं कलाकार फाउंडेशन को बहुत ही मन से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।